जीवन ये बेटी जैसे गंगा अपने उद्गम स्थान से निकलती है और समुद्र में जाकर के गिरती है, तो गंगा जी में हजारों मोड़ आते हैं बेटी, हजारों मोड़ आते हैं। तेरे भी जीवन में हजारों मोड़ आएंगे बिटिया। गंगा जहां से निकली है, कोई बड़ा पहाड़ होता है तो अपना ही रास्ता बदल लेती है उससे, कोई छोटा पहाड़ मार्ग में आता है तो उसको चीर देती है, बीच में होके आ जाती है। विशाल कोई पेड़ होता है तो उसको खाड़ देती है। छोटे छोटे जो वृक्ष, जो घास तिनकेदार होते हैं, उनके ऊपर होकर के गुजर जाती है। कहीं छोटा रूप रखती है, कहीं बड़ा रूप रखती है। बेटी तेरा भी जीवन ऐसे ही होगा। कभी खूब अच्छा सुख मिल जाएगा जीवन में, कभी अभाव भी तुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन अपने घर में तो आंसू बहा लेना, अपने घर में उस जीवन को शांति से, संघर्ष से उसको काट लेना। लेकिन बेटी अपने घर की आन बान, अपने घर की इज्जत मत जाने देना। कहीं पर दूसरे के घर में जाकर के अपने घर की निंदा, अपने घर की बुराई, अपने आदमी की बुराई, अपने कुल की बुराई बेटी मत करना। मां मैना सीख दे रही है, ज्ञान दे रही है। हिमालय तो रो रहे हैं, पार्वती के 100 भाई रो रहे हैं, हमारी बहन जा रही है, हम इसके बिन कैसे रह पाएंगे। भाई रो रहे हैं अपनी बहन के लिए। आहा, बाप की स्थिति बड़ी खराब है। संसार में तुम्हें ऐसे बहुत सारे पिता मिल जाएंगे, इकलौता बेटा हो और वो न रहे, उसको सांप काट ले और वो मर जाए। तो बहुत से पिता ऐसे होते हैं जो नहीं रोते हैं, पुत्र की मृत्यु पे भी जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। लेकिन संसार में ऐसा ढूंढा बाप आपको नहीं मिलेगा जिस समय वो अपनी बेटी को विदा करे उस समय रोता ना हो। बेटी को विदा करते समय कितना भी प्रतिष्ठित बाप हो, कितना भी पढ़ा लिखा बाप हो, कितना भी अधिकारी बाप हो, टूट जाता है अंदर से, आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके। बाराती हो के आगे हाथ जोड़ लेता है, हाथ जोड़ लेता है, टूट जाता है। सीता को विदा करते समय जनक कैसे रो रहे थे, खम्मा पकड़ करके सर पटक पटक करके रो रहे थे। आचार्य सदानंद समझा रहे, महाराज आप इतने बड़े विद्वान हो के रो रहे हो। जनक के भाई कुसकेतु समझा रहे थे, भैया इतना क्यों रो रहे हो। आचार्य को, भाई को, सबको जनक कहते हैं, आज मुझे पता चल रहा है कि बेटी की विदाई बाप को कितना रुलाती है, कितना रुलाती है। सारी परिवार की देखरेख करता है पिता, लेकिन पिता की देखरेख करती है उसकी बेटी, उसकी बेटी। जब तक पिता काम करके नहीं आ जाए, दुकान से नहीं आ जाए, ऑफिस से नहीं आ जाए, तब तक बेटी बार बार दरवाजे पर आती है, मम्मी पापा नहीं आए, पापा नहीं आए, कब आएंगे। मां कहती बेटी तू भोजन कर ले, बेटी कहती नहीं मां पापा आएंगे उनके साथ ही खाऊंगी। और अपने पिता को आता देख करके थोड़ा भी परेशान देख ले, थोड़ा सा भी अपने पिता को टेंशन में देख ले, थका हुआ देख ले, कमजोर देख ले, बीमार देख ले, बेटा सर नहीं दबाता है, गोली नहीं देता है, हाथ पैर नहीं दबाएगा, पानी की नहीं पूछेगा, छाती पे रहते हुए भी। और थोड़ा भी पिता को परेशान देख ले बेटी, जहां भी होगी वहीं से भाग के चली जाएगी, भाग के चली जाएगी। मां को डांटेगी, मां तू पापा का ख्याल नहीं रखती है, दवाई क्यों नहीं दी, ये कमजोर हो गए। हाथ में बैठ सर दबाती है, दवाई देती है। और सच कहूं ना तो पिता अपनी आत्मा की बात भी अपनी बेटी को ही बताता है। उसकी बेटी ही तो है जो उसकी आत्मा की पुकार सुन सकती है। बेटी तेरी मां बहुत झगड़ा करती है, इसका स्वभाव ऐसा ही है। तेरी भाभी में तेरी मां में बड़ा झगड़ा होता है, तेरा भाई भी
उनके साथ ही मिल जाता है। क्या करो बेटी में, संभालती है फिर भी, समझाती है, कितना ख्याल करती है। उस समय पिता को लगता है ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरी माँ है, जो मुझे माँ का जैसा प्यार देती है, प्रेम देती है, स्नेह करती है। जब तक उसका विवाह नहीं होता ना, तब तक क्या कहती है, मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरे बिस्तर नहीं, मैं सोऊंगी, ये मेरी किताबें हैं, या मैं रहूंगी, ये मेरा है। और जब उसका विवाह हो जाता है, एक बार भी पीछे को मुड़ करके नहीं देखती है कि मेरा कमरा कौन सा है, मेरे बिस्तर कहां है, मेरी किताबें कहां है, मेरे कपड़े कहां हैं। जैसे माता पिता उसको निकाल देते हैं ना, वैसे ही घर से निकल करके चली जाती है। बहुत प्रेम करती है अपने पिता से। हिमालय गिर गए, उमा भाग करके लिपट गई, बाबूजी मत रोइए, बेटी तू जाएगी, तेरा बाप कैसे रहेगा तेरे बिना, कैसे? एक माँ थी, इकलौती उसकी बेटी थी, उसका पति जवानी में मर गया था। भर यौवावस्था में वो नारी विधवा हो गई थी, उसका आदमी मर गया था। एक बेटी छोड़ करके उस माँ ने बड़ी मेहनत करी, बिटिया को पढ़ाया लिखाया, और जब वो बेटी बड़ी हो गई तो उसका विवाह किया। और जब बेटी की विदाई का वक्त हुआ, समय हुआ, तो वो विधवा माँ अपनी बेटी को लेकर के कहां गई, जहां दीवार में उसके आदमी की फोटो लगी हुई थी, जहां दीवार में उसके पति की फोटो लगी थी, उस जगह पर अपनी बेटी को ले गई, खड़ी कर दिया, और फोटो की ओर देख करके कहने लगी, सुनो, आप कहते थे ना कि अपनी बेटी को इतना पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाई कराऊंगा, मैंने आपकी बेटी को खूब पढ़ाया है, मेहनत मजदूरी करके मैंने आपकी बेटी को खूब पढ़ाया है। आप कहा करते थे ना कि अपनी बेटी के लिए ऐसा वर देखूंगा, इतना पढ़ा लिखा देखूंगा, मैंने आपकी बेटी के लिए एक अच्छा वर देखा है, सुंदर वर देखा है। आप कहते थे ना इसको ये सोना दूंगा, इसके लिए गाड़ी दूंगा, मैंने इसके लिए सोना भी बनवाया है, मैंने इसके लिए कार भी खरीदी है, सुंदर वर भी देखा है। आप जैसा चाहते थे मैंने सब वैसा ही किया है इसके लिए। लेकिन एक बात कहूं, आज एक कमी है, वो पूरी करने आ जाओ। ये बिना पिता के विदा कैसे होगी, इसको विदा करने आ जाओ। आप जैसा चाहते थे वैसा मैंने किया, लेकिन आज इसको विदाई देने के लिए तो आ जाओ, इसको विदा करने तो आ जाओ, इसको आशीर्वाद देने आ जाओ, इसके सिर पे हाथ रख दो कि जो दिन जो समय मैंने देखा मेरी बेटी ने देखा। माँ बेटी लिपट करके रो पड़ती है, रो पड़ते हैं। जनक रो रहे थे, सीता विदाई ले रही थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, सीता जी की विदाई हो रही थी, डोली में सीता बैठी थी, जनक रो रहे थे, बेटी जा रही है, कूद गई जानकी डोली में से, लिपट गई अपने पिता से आकर के। फिर सखियां गई, फिर डोली में बैठाया, फिर जनक रोए, फिर सीता आई। आखिर में भगवान श्री राम ने सीता जी को कहा, जानकी जी अब एक पिता को तो रोना ही पड़ेगा। इधर तुम्हारे पिता रो रहे तो उधर मेरे पिता कितने खुश हैं कि उनके घर में ऐसी बहू जा रही है। मेरी तीनों माताएं रोज नगर को सजवाती है, इंतजार करती है कि आज बहुएं आ रही होंगी, आज बारात आ रही होगी, एक पिता को तो रोना ही पड़ेगा। चलो सीता जी बहुत समय हो गया, बहुत वक्त हो गया, अब अधिक विलाप मत करिए, अब चलिए अयोध्या के लिए।
सीता मैया ने साफ कह दिया, प्रभु मेरे पिता यदि रोएंगे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं अपने पिता जनक को रोता नहीं देख सकती हूँ, अपने पिता की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। तब भगवान राम ने कहा तो एक काम करते हैं सीता, हम अपने दो रूप बना लेते हैं, हम अपने दो रूप बना लेते हैं और एक रूप से जनकपुर में रुक जाते हैं और एक रूप से अयोध्या को चलते हैं। तो जानकी जी कहने लगी, प्रभु आप अपने दो रूप बना लोगे, एक रूप से अयोध्या रहोगे और एक रूप से जनकपुर रहोगे, तो आपका मेरा असली रूप कहाँ रहेगा? तब भगवान की आंखों में जल आ गया और प्रभु ने कहा, जानकी हमारा असली रूप चित्रकूट में वास करेगा, निवास करेगा। प्रभु जानते थे कि सीता जैसी अपना पहला कदम अयोध्या की धरती पर रखेगी, सीता के लिए जंगल में झोपड़ी तैयार होने लग जाएगी। इस राजकुमारी के लिए, जनक नंदिनी के लिए महल भाग्य में नहीं लिखा है, इसके भाग्य में वनवास लिखा है। कल्पना करिए सज्जनों, माताओं, बहनों, जिसका आदमी राजा हो, जिसका आदमी राजा हो, जिसका बाप राजा हो और जिसका ससुर भी राजा हो, उस घर की बहू को कैसा कैसा वक्त देखना पड़ा, कैसा कैसा समय देखना पड़ा। जानकी जी के पिता जनक राजा थे, जानकी जी के ससुर जी तो चक्रवर्ती राजा थे, दशरथी महाराज, स्वर्ग में भी उनको सम्मान मिला करता था। और जानकी जी के पति राम भी राजा थे, फिर भी जानकी जी को कितना कष्ट उठाना पड़ा। ऐसी स्थिति में जानकी को घर से निकाला गया कि आप सुनेंगे आपकी आंखें भर जाएंगी, आंखों में जल आ जाएगा। हमारे यहाँ कोई मजदूर नहीं निकालेगा अपनी पत्नी को। किसी मजदूर की पत्नी को बच्चा होने को होता है तो सेठ से कहता है, सेठ जी दुकान पे अब नहीं आऊंगा, 2 महीने की छुट्टी दे दो, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। अपनी माँ को बुला लेता है, बहन को बुला लेता है, अपनी पत्नी के साथ रहता है, उससे फल खिलाता है, दूध पिलाता है, उसकी देखरेख करता है। कल्पना करिए, जिस समय माँ जगत जननी जानकी जी ने अपनी संतान को जन्म दिया था, अरे उसके तो आदमी नहीं त्याग दिया था, सीता के तो आदमी नहीं उसको त्याग दिया था। ना वहां कोई सास थी, ना कोई ननद थी, ना कोई बुआ थी, ना उसका आदमी था, सबने उसको त्याग दिया था। और बेचारी अकेली जंगल में संतान को जन्म दिया। संतान को इसलिए कहा गया, विधाता तूने संसार में नारी का सृजन क्यों किया। इस सब के लिए सब कुछ करती है, लेकिन इसे 2 शब्द भी भलाई की कोई नहीं देता। जानकी जी रो रही थी, जनक जी ने छाती से लगाया। आज देख रही है तो अपनी बेटी को या दूसरी बार कैसी स्थिति में देखेंगे। जब विदा हो रही थी तब कैसी स्थिति में जानकी जी थी, और जब दूसरी बार देखेंगे चित्रकूट में बेटी को, हो कैकेयी ने सब कुछ उतरवा लिया था, सब कुछ उतरवा लिया था। कम से कम अपने बच्चों को, बहू को भोजन तो करा के भेज देती, भूखा भेज दिया 14 वर्ष के, सब कुछ उतरवा लिया। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी देव पत देव न दूध। बेटी जा और जाकर के शिव की पूजा करना, नारी का परम धर्म है बेटी।